वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम कुछ भागों का अध्ययन कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अयादि स्वर संधि का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण बिंदु, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की परिभाषा क्या है देखते हैं। जब ए, आई, ओ, औ के आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आउ हो जाता है, वह अयादि स्वर संधि कहलाती है। इस परिभाषा को हम सरल रूप में बदलें तो ए या ऐ का योग भिन्न स्वर से हो तो ए का ऐ और ऐ का आय हो जाता है और भिन्न स्वर यथावत रहता है। इसे हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो ए ऐ का योग भिन्न स्वर से होने पर ए का ऐ बन जाता है और ऐ का आय बन जाता है तथा भिन्न स्वर यथावत रहता है। इसके अलावा ओ का योग भिन्न स्वर से होने पर औ और भिन्न स्वर यथावत, औ का योग भिन्न स्वर से होने पर आउ और भिन्न स्वर यथावत रहता है। इसे भी हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो ओ या औ का योग भिन्न स्वर से होने पर ओ का औ बन जाता है और औ का आउ बन जाता है तथा भिन्न स्वर यथावत रहता है। इस नियम को और इस संधि को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं अयादि स्वर संधि के उदाहरण। और सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं ने धन अन। इसमें देखिए, संधि करने के लिए अंतिम वर्ण चाहिए तो इसमें अंतिम वर्ण है ए और इधर बच गया स्वर रहित न। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहिए तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ए और इधर बच गया न। तो ध्यान से देखने पर दिखाई दे रहा है कि ए का योग भिन्न स्वर से हो रहा है। ए का योग यहाँ पर ऐसे हो रहा है। तो जब ए का योग भिन्न स्वर से होता है तो ए का ऐ बन जाता है। तो यहाँ पर ए को ऐ बना दिया और इधर बचा न और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तो यथावत रहता ही है और इधर बचा हुआ न। अब देखिए, ये जो न स्वर रहित है तो इसमें ये ऐ जुड़ जाएगा और न पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ देखिए, ये स्वर रहित है, इसमें ये ऐ जुड़ेगा और ये पूरा हो जाएगा और इधर बचा हुआ न। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा नयन। तो ने धन अन, ने और अन को जोड़ा तो नयन बन गया। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद से पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे और यहाँ जो ए का ऐ बना था ये ऐ मुझे इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस ए का ऐ बन गया था। इस वर्ण विच्छेद में ये देखिए ऐ यहाँ पर है तो इस ऐ को हम बाहर ले लेते हैं। इधर बचा न और इधर बचा ऐ अन, ये ऐ और न पूरा हो गया। तो ऐ को हम फिर से ए में बदल देंगे क्योंकि वह परिवर्तन निरस्त करना है संधि विच्छेद में। तो इस ऐ को मैं यहाँ पर ए में बदल देता हूँ। इधर बचा न और इधर बचा अन। तो ये जो न स्वर रहित है तो इसमें ये ए जुड़ जाएगा और ये न पूर्ण हो जाएगा, न हो गया और इधर बचा अन। ये देखिए, यहाँ पर जो मूल रूप में थे, जो बदलाव हो गया था, परिवर्तन हो गया था संधि के कारण, उस परिवर्तन को निरस्त करते हुए, उस बदलाव को समाप्त करते हुए इन दोनों को हम फिर से मूल रूप में ले आए। अयादि स्वर संधि का और उदाहरण हम देखते हैं। तो देखिए, अयादि स्वर संधि का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं और दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं दई धन इनी। तो देखिए, संधि के लिए इसका अंतिम वर्ण ऐ है और इधर बच गया स्वर रहित द और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई है और इधर बचा नी। तो देखिए ध्यान से, ऐ का योग भिन्न स्वर से हो रहा है, ऐ का योग ई से हो रहा है। तो अयादि संधि के नियमानुसार ऐ को हम किस में बदलेंगे? आय में। और इधर बचा द और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यथावत रहेगा, इसको यूं का यूं लिख दिया और इधर नी यूं का यूं लिख दिया। अब देखिए, द स्वर रहित है तो आ जुड़ जाएगा और द का दा बन गया और यहाँ पर यह स्वर रहित है, इसमें ई जुड़ जाएगा तो ई बन गया और इधर बचा नी। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा दायिनी, अर्थात देने वाली। तो दई धन इनी से परिवर्तन होकर दायिनी बन गया। दायिनी का हम संधि विच्छेद करें और इससे पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे और वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
यहाँ आई का आई बन गया था, ये यहाँ पर आई मुझे नज़र आ रहा है, तो इस आई को मैं इधर बाहर ले लेता हूँ। तो यह आई इधर बाहर लिया, इधर बच गया द स्वर रहित, और इधर ई है और नी पूर्ण हो गया, ई नी बचा। आई को हम फिर से आई में बदल देते हैं, क्योंकि आई से ही तो आई का निर्माण हुआ था। जब आई के आगे भिन्न स्वर आया था तभी आई में बदल गया था। तो इस आई को हम फिर से आई में बदल देते हैं। इधर बचा द और इधर बचा इनी। तो ये जो द स्वर रहित है इसमें आई जुड़ जाएगा और दई बन गया, और इधर इनी। ये देखिए जो मूल रूप में था फिर से मूल रूप में आ चुका है संधि विच्छेद की प्रक्रिया से। संधि की प्रक्रिया से बदलाव हो गया था और संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने उस बदलाव को समाप्त करके उन्हें फिर से मूल रूप में ले आए। तो अयादि संधि का और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए तीसरा उदाहरण, तीसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं प्रशोधन अ। इसमें देखिए अंतिम वर्ण है अ और इधर बच जाएगा प्रश। स्वर रहित हो गया, ओ इधर ले लिया, और इसका द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है अ। प्रथम और अंतिम यही है, तो प्रथम वर्ण के रूप में यह अ यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से देखिए ओ का योग भिन्न स्वर से हो रहा है, ओ का योग ऐसे हो रहा है। तो अयादि के नियमानुसार इस ओ को हम बदल देंगे औ में। तो इधर बचा प्रश और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यथावत रहता है, तो इस द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को यथावत यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इधर जो स्वर रहित है तो इसमें यह अ जुड़ जाएगा और यहाँ पर प्रश हो गया, और ये जो व स्वर रहित है इसमें अ जुड़ जाएगा, तो ये इन व पूर्ण हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्रसव। तो प्रसव का हम संधि विच्छेद करें और उससे पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर ओ का औ बना था, तो यहाँ पर औ देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस औ को हम बाहर ले लेते हैं। तो ये औ को बाहर लिया तो इधर प और र पूरा प्र और ये स्वर रहित ही है, प्रश मिला, और इधर बचा हुआ अ। तो औ को हम ओ में बदल देंगे, क्योंकि ओ से ही तो औ बना था। जब ओ का योग भिन्न स्वर से हुआ था तो ओ औ में बदल गया था, तो इस औ को हम फिर से ओ में बदल देते हैं। तो इधर बचा प्रश और इधर बचा अ, तो इस समय ये अ जुड़ जाएगा तो प्रसो बना, और इधर बचा हुआ अ। तो देखिए जो मूल रूप में था ये फिर से हमें मूल रूप में प्राप्त हो गया। संधि की वजह से इसमें बदलाव हो गया था, और विच्छेद संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने वो बदलाव निरस्त कर दिया। अयादि स्वर संधि के हम और उदाहरण देखते हैं। तो अयादि स्वर संधि का हम देखते हैं चौथा उदाहरण। चौथे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं नौ धन इक। तो इसका अंतिम वर्ण है औ और इधर बच गया स्वर रहित न। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ई और इधर बच गया क। तो औ का योग भिन्न स्वर से हो रहा है, औ का योग ई से हो रहा है। तो अयादि स्वर संधि के नियमानुसार औ का हम बना लेंगे आउ, और इधर बचा हुआ न, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यथावत रहता है, तो इस द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इधर बचा हुआ क। औ का योग भिन्न स्वर से हुआ तो औ बदल गया आउ में। अब देखिए न स्वर रहित है तो इसमें ये जुड़ जाएगा आ और बन जाएगा ना। यहाँ पर वह स्वर रहित है तो इसमें जुड़ जाएगा ये ह्रस्व ई और यहाँ पर बन जाएगा वी, और इधर बचा हुआ क। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा नाविक। यहाँ देखिए नौ था और इक था, तो इस बदलाव होकर परिवर्तन होकर संधि की प्रक्रिया के कारण परिवर्तन हुआ और हमें प्राप्त हो गया नाविक। नाविक का हम संधि विच्छेद करें, इससे पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद। और ये जो औ का आउ बना था, ये आउ यहाँ पर दिखाई दे रहा आउ, इस आउ को हम बाहर लेते हैं, और ये आउ के बाद में इधर बचा न और इधर बचा ई, और ये क में ए जुड़ा क पूर्ण हो गया, इक बचा। तो ये जो आउ बना था ये आउ से बना था, तो इस आउ को हम फिर से आउ में बदल देते हैं, क्योंकि आउ का योग भिन्न स्वर से होने पर यह आउ में बदल गया था, तो इस आउ को हम फिर से आउ में बदल देते हैं। इधर बचा हुआ न और इधर बचा हुआ इक। तो ये जो न स्वर रहित है तो इसमें ये आउ जुड़ जाएगा और न पूर्ण हो जाएगा, नौ बन गया, और इधर बचा हुआ इक। तो देखिए यहाँ पर जो मूल रूप में थे, संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हम इन्हें फिर से मूल रूप में ले आए। संधि की प्रक्रिया से इनमें बदलाव हुआ था और इस बदलाव को हमने विच्छेद की प्रक्रिया से निरस्त किया और फिर से हम मूल रूप में ले आए। तो ये थे अयादि स्वर संधि के उदाहरण। और अब हम देखते हैं अयादि स्वर संधि के अन्य उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई का योग भिन्न स्वर से होने पर आई में बदल जाता है। तो इसके उदाहरण देखिए, आई का
एका आई बनने वाले नेदन अन नयन, चेदन अन चयन, सेदन अन शयन, नेदन ए नए, जेदन ए जय, विजयदन ए विजय और लेदन ए लय, संचेदन ए संचय, विनयदन ए विनय और उदयदन ए उदय, विलेदन ए विलय। तो ये थे ए का अय बनने वाले उदाहरण। अब देखते हैं आई का आय बनने वाले उदाहरण। देखिए नई धन अक नायक, नई धन इका नायिका, विनय धन अक विनायक और विधेय धन अक विधायक, गे धन इका गायिका, गई धन अक गायक, शई धन अक शायक, पई धन अक पायक और दई धन इनी दाइनी। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखते हैं ओ का औ बनने वाले उदाहरण। तो ओ का योग भिन्न स्वर से हो तब ओ का औ बन जाता है। इसके उदाहरण देखिए, पोधन अन पवन, होधन अन हवन, श्रोधन अन श्रवण, भोधन अन भवन। ये जो न का न बना, ये हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे कि इधर किसी भी ये प्रथम पद में र हो तो ये न अण में बदल जाता है। तो इधर श्र में र है, इस वजह से ये न अण में बदल गया। भोधन अन भवन, भोधन अ भव, गोधन ईश गवीश, गोधन ऐषण गवेषण, प्रशोधन अ प्रसव। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए औ का आउ बनने वाले उदाहरण। औ में भिन्न स्वर का योग हो तो आउ बनता है और भिन्न स्वर यथावत रहता है। इसके उदाहरण देखिए, पौधन अक पावक, पौधन अन पावन, श्रोधन अन श्रावण। यहाँ पर र की वजह से ये न अण में बदल गया। शौधन अक शावक, भौधन उक भावुक, भौधन अ भाव, भौधन अना भावना, प्रबोधन अ प्रभाव, धौधन अक धावक। तो ये थे अयादि स्वर संधि के उदाहरण। और इन उदाहरणों को आप उस पूरी प्रक्रिया से संधि की पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे और संधि विच्छेद की भी पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में संधि का नाम लिखते हुए आपको कमेंट बॉक्स में इसका संधि विच्छेद बताना है। तो संधि का नाम भी लिखना है और इसका संधि विच्छेद करके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो सबसे पहला पद है अंत्याक्षरी। इस शब्द में कौन सी संधि ये नाम लिखेंगे और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। सख्युचित। तीसरा शब्द देखिए रावण और चौथा शब्द देखिए नरेक्य और पांचवा शब्द है पुरुषोचित और छठा शब्द है कुसुमा युद्ध। इन शब्दों में कौन सी संधि है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इनका संधि विच्छेद भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।